हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए समीकरण भी दीजिए, जिसमें पहला बिंदु ये दिया हुआ है -1 2 1 0 -1 2 और -3 0। ये बिंदु दिया हुआ है, 4 बिंदु दिया हुआ है। क्या ये 4 बिंदु से कोई एक चतुर्भुज बन रहा है? कोई चतुर्भुज का मतलब है जैसे वर्ग बन रहा है या आयत बन रहा है या समांतर चतुर्भुज बन रहा है। किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए चेक करेंगे पहले तुरी सूत्र लगाकर। तो देखिए ये एक 4 बिंदु है। क्या है? 4 बिंदु है। तो इसको मान लेते हैं माना बिंदु ए -1 2 बी 1 0 सी -1 2 तथा डी -3 0 है। सबको मान लिए, ए बी सी डी इस तरह करके हम मान लिए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक ऐसा त्रिभुज है। अब क्या है? ये समांतर है, सम है। अभी हमको ये पता नहीं है। ए बी सी डी सबका निर्देशांक दिया हुआ है -1 -2, बी दिया हुआ है 1 0, सी दिया हुआ है -1 और 2 और डी दिया हुआ है -3 और 0। ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर देखिए इसमें ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों भुजा आपस में बराबर आ जाए, इसका मतलब सब भुजा बराबर हो जाएगा। सब भुजा आपस में बराबर हो जाएगा और विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए, तब क्या हम वर्ग बोल सकते हैं कि नहीं? वर्ग का डिफिनेशन क्या होता है? जिसका चारों भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो डिग्री तो हम यहाँ फाइंड नहीं करेंगे, भुजा से ही फाइंड करेंगे। कैसे? कि चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी परस्पर बराबर हो, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वर्ग है। तो देखते हैं, पहले ये भी निकाल कर फिर बीसी निकालेंगे, फिर सीडी निकालेंगे। एक एक करके हमको पता चलते जाएगा कि क्या क्या आपस में बराबर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र लिख देते हैं पहले। दूरी सूत्र क्या होता है? देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी के लिए क्या करेंगे? x2 - x1। अब a और b तो x2 और y2 ये हो जाएगा और x1 और y1 ये हो जाएगा। 1 में से 1 माइनस x1 का वैल्यू है -1, तो 1 माइनस और फिर -1 x1 का वैल्यू है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 y2 माइनस और फिर y1 का भी वैल्यू माइनस में है, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए ये हो जाएगा 1 और माइनस प्लस 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर यहाँ भी, तो 2 का स्क्वायर 4 + 4, ये हो जाएगा √8। तो √8 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? देखिए क्या 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2। तो देखिए 3 टाइम्स 2 कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। अब 2 तो 2 से 1 तो 2 बाहर हो जाएगा, बच जाएगा क्या? 1 और 2 अंदर में, तो 2√2 हम √8 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2√2 निकल के आ गया। ठीक है, ये आ गया ए बी। अब निकालते हैं बी सी देखते हैं क्या आता है। बी और सी, अब ये हो जाएगा x2 y2 x1 y1, तो x2 -1 है माइनस x1 का वैल्यू 1, आइए माइनस फार्मूला का, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 2 माइनस 0, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 + 4, तो ये भी तो वही चीज़ आ गया √8। इसको हम क्या लिख सकते हैं? √8 को देखिए 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2।
कितना आ गया, बी सी भी आ गया क्या, 2√2। अब देखिए ए बी बी सी आपस में बराबर आ रहा है, तो हम सब भुजा को चेक कर लेते हैं। क्या यही दोनों बराबर आने से हम वर्ग बोल सकते हैं? नहीं, चारों भुजा और विकर्ण भी आपस में बराबर आना चाहिए, तब हम वर्ग बोल सकते हैं। तो दो भुजा मेरा आ गया। अब तीसरी भुजा को चेक करेंगे। तीसरी भुजा क्या होता है, ए बी बी सी हो गया। अब सी डी चेक करते हैं। क्या, सी डी, सी डी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। सी डी के लिए अब देखिए सी और डी, ये हो जाएगा x2/2, ये हो जाएगा x1/1। तो -3 माइनस, और x1 का भी वैल्यू माइनस में है, तो माइनस ब्रैकेट में लेते हैं इसका स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, जब c और d देखें तो c वाला निर्देशांक को x1/1 और d वाला निर्देशांक को x2/2 इस तरह आपको मान लेना है। ठीक है, अब देखिए -3 और माइनस माइनस +1, तो -3 + 1 सी डी हम निकाल रहे हैं। -3 + 1 इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। यहाँ से कितना निकल के आ गया, 4 + 4 √8। √8 का वैल्यू 2√2। यहाँ भी देखिए 2√2 आ रहा है। सी डी भी बराबर आ गया। सी डी जब बराबर आ गया, अब क्या, एक भुजा बचा हुआ है कौन, ए डी। तो डी ए या ए डी, तो डी ए भी निकाल लेते हैं। डी ए निकालने के लिए अब डी और ए इसको देखेंगे। डी ए, अब ये क्या हो जाएगा, ये x2/2 x1/1, तो x2 -1 और x1, ये फॉर्मूला का माइनस, और x1 का वैल्यू -3। ठीक है, प्लस y2, देखिए d और a वाला को क्या मान लेना है, x2/2, और a वाला को, सॉरी d वाला को x1/1। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, y2, तो y2 ये x1/1 हो गया, ये x2/2 हो गया। y1 है यहाँ पे -2 और y1 0। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ -1 माइनस +3 इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि -1 + 3 का वैल्यू क्या, 2 का स्क्वायर और फिर -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 + 4, 4 + 4 का वैल्यू √8। ठीक है, √4 + 4 √8 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। अब देखिए चारों भुजा आपस में बराबर आ गया, ए बी बी सी सी डी सब आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। क्या आया, 2√2। तो जब ये आपस में बराबर आया, अब हम क्या चेक करेंगे, विकर्ण भी निकाल लेते हैं। तो आप चाहें तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे देखिए विकर्ण जो निकालते हैं। अब देखिए विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण क्या क्या हो जाएगा, इसमें एक AC हो जाएगा और एक DB हो जाएगा। तो AC निकालते हैं पहले, क्योंकि चारों भुजा हम बराबर निकाल लिए। AC निकालने के लिए C वाला हो जाएगा क्या, x2/2, और A वाला क्या हो जाएगा, x1/1। x2/2 x1/1, तो x2 -1 माइनस x1 का वैल्यू -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस और y1 -2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -1 माइनस +1 इसका स्क्वायर प्लस 2 और -+2 इसका स्क्वायर। -1 + 1 तो 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। अब 2 + 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, AC आ गया। अब क्या, BD में D वाला को x2/2, D वाला को x2/2, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का वैल्यू 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 BD में D x2/2 हो गया, तो 0 माइनस इसके लिए x1 y1, तो y1 वहाँ 0 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये -4
इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, 16 प्लस 0 कितना 16 ही होगा, और 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 4। अब देखिए विकर्ण भी आपस में बराबर है, कितना है 4 आया। ठीक है, क्लियर आपको दिख रहा होगा कि विकर्ण भी आपस में बराबर आया और क्या चारों भुजा भी बराबर आया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ चारों भुजाएं तथा विकर्ण, यानी तो आप इस तरह लिख सकते हैं। पहले देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा ए सी बराबर बी डी। ठीक है, ये है यहाँ चारों भुजाएं तथा विकर्ण बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर तथा विकर्ण भी बराबर है, अतः इन बिंदुओं से बना चतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है, ये आपको लिख देना है कि यहाँ चारों भुजाएं बराबर तथा विकर्ण भी बराबर है। विकर्ण भी आपस में क्या आया बराबर आया। तो जब चारों भुजा और विकर्ण आपस में बराबर आ जाए तब हम क्या बोल सकते हैं कि ये आकृति इन बिंदुओं से बनने वाला आकृति क्या है वर्ग है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए सेकंड क्या है कि -3 5 3 1 0 3 और -1 -4। तो मान लेते हैं पहले, माना बिंदु ए -3 5 बी 3 और 1 सी 0 3 तथा डी -1 -4 है। ठीक है, सब निर्देशांक को हम क्या मान लिए, एक नाम दे दिए ए बी सी डी। ठीक है, अब हम ए बी बी सी एक करके निकाल देते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए बी निकालते हैं पहले। ए बी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ए बी ए और बी, तो ये x2 y2 x1 y1, तो 3 माइनस और फिर माइनस का 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा 52 अंडर रूट 52। ठीक है, अब देखिए ए बी आ गया, बी सी निकाल लेते हैं। बी और सी 0 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 आ गया। अब देखिए बराबर तो नहीं बुझा रहा, क्या बराबर है नहीं है, लेकिन चेक कर लेते हैं और सब भुजा निकाल के, और सब भुजा निकालेंगे तो BC के बाद क्या निकाल लेते हैं CD देखिए क्या हो जाएगा, C और D -1 -0 इसका स्क्वायर प्लस -4 -3 इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 और -7 का स्क्वायर 49। ये हो जाएगा अंडर रूट 50। देखिए सब भुजा आपस में अलग अलग आ रहा है। ठीक है, वैल्यू सबका क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है। तो ए बी बी सी सी डी निकाल लिए हैं, अब ए डी भी निकाल लेते हैं, या डी ए आप बोल सकते हैं। डी ए के लिए क्या हो जाएगा डी और ए देखिए। ठीक है, अब ये x2 y2 x1 y1, ठीक है,
तो -3 और माइनस फिर -1 का स्क्वायर +5 माइनस और फिर -4 का स्क्वायर बाहर में हो जाएगा। अब देखिए -3 माइनस माइनस +1 इसका स्क्वायर 5 + 4 इसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -3 + 1 तो -2 इसका स्क्वायर +5 + 4 9 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81 और 4 85। अब देखिए कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं आया, ठीक है। तो जब आपस में कोई भी भुजा बराबर नहीं आया तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन बिंदुओं से बना चतुर्भुज क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है, जिसका आपस में कोई भुजा बराबर नहीं है। विषम बाहु मतलब सब भुजा अलग अलग। तो हम क्या लिखेंगे, अतः इन बिंदुओं से बना चतुर्भुज एक विषम बाहु चतुर्भुज है। विषम बाहु चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का हम कोई नाम नहीं दे सकते हैं। ये नहीं बोल सकते हैं कि वर्ग है या फिर आयत है, समांतर चतुर्भुज है, नहीं बोल सकते हैं। कोई भी भुजा बराबर बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, तो कोई आकार का नहीं हुआ। ये चतुर्भुज किसी आकार का नहीं हुआ, सिर्फ चतुर्भुज तो बन गया। किस आकार का? विषम बाहु त्रिभुज। कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड 4 5 7 6 4 3 और 4 3 है और 1 2 सब पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है। अब इससे कौन सा आकृति बन रहा है, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए माना बिंदु A 4 5 B 7 6 C 4 3 तथा D 1 2 है, ठीक है। ये हम मान लिए कि ये चारों बिंदु का नामकरण हम कर दिए। अब ए बी बी सी सी डी निकालते हैं दूरी सूत्र से। तो लिखेंगे क्या, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे, ए बी निकालते हैं पहले। ए बी, ए और बी, तो 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 इसका स्क्वायर। 7 में से 4 3 का स्क्वायर और 6 में से 5 माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये आ रहा है ना, 7 में से 4 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 1 का स्क्वायर हो जाएगा 6 में से 5, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 + 1 10, तो रूट अंडर क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। ये ए बी निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी। ए बी के बाद बी सी। ये मान लेते हैं एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालेंगे। तो बी सी के लिए क्या, सी सेकंड x2 y2 हो जाएगा, तो सी और ये माइनस, तो 4 माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 इसका स्क्वायर। 4 में 7 माइनस हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 में 6 माइनस होगा -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9। 9 + 9 18। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 का हमको पता है क्या होता है 3। तो ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। अब देखिए ए बी बी सी हो गया, ए बी बी सी निकल गया मेरा। अब क्या निकालेंगे, ए बी बी सी हो गया सी डी और डी ए। तो सी और डी 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर। 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर।
-3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 √10 जो कि ए बी के बराबर है। ए बी और ये आपस में सी डी बराबर आ गया। सी डी हो गया, अब डी ए निकालते हैं। डी ए क्या हो जाएगा, डी और ए, देखिए डी और ए, तो ए में से माइनस कर देते हैं 4 - 1 क्योंकि ए क्या है सेकंड पोजीशन पे है, तो 4 माइनस का 1 इसका स्क्वायर प्लस डी में से ए, फिर 5 - 2 इसका स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 माइनस हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 9 √18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√2। अब देखिए सब हम वैल्यू लिख देते हैं। इधर क्या क्या आया, ए बी आ गया √10, बी सी आ गया 3√2, सी डी आ गया √10 और डी ए आ गया 3√2। ठीक है, तो दो भुजा परस्पर संगत भुजा आपस में क्या है बराबर है। देखिए ये √10 आया तो ये भी √10 आया, तो ये 3√2 आया तो ये भी 3√2 आया कि ना। अब संगत भुजाएं बराबर है। अब विकर्ण भी निकाल के चेक कर लेते हैं कि विकर्ण आपस में क्या है। तो आप चाहे तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब विकर्ण निकालते हैं। अब देखिए विकर्ण क्या आ रहा है, विकर्ण क्या क्या होगा, ए सी और बी डी। ए सी पहले निकालते हैं, ए सी, ए और सी, तो सी वाला हो जाएगा क्या x2/2, तो 4 - 4 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 5 इसका स्क्वायर, तो 4 में से 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 माइनस हो जाएगा कितना -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ए सी आ गया। अब क्या निकालते हैं, ए सी के बाद देखिए बी डी, विकर्ण क्या है बी डी, तो बी डी, बी और डी, तो डी वाला माइनस कर देते हैं बी को, डी है 1 और 7, 1 - 7 इसका स्क्वायर प्लस 2 - 6 इसका स्क्वायर, 1 में 7 माइनस हो जाएगा -6 इसका स्क्वायर, 2 में 4 -4 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √52। अब देखिए विकर्ण मेरा अलग अलग आ गया, विकर्ण क्या आया अलग अलग आ गया। इसका मतलब क्या, अगर हम ये बोलते कि आमने सामने एक भुजा बराबर आया था, जैसे ये आया था ना कि √10 ये भी √10, ये 3√2 ये 3√2। ठीक, अगर ये विकर्ण आपस में बराबर आता इसका मतलब क्या था, वो आयत होगा। अगर विकर्ण आपस में बराबर आता, संगत भुजाएं बराबर, तब हम क्या बोलते कि वो आयत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आया कि विकर्ण बराबर नहीं आया, यानी ये विकर्ण बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर मतलब जिसका आमने सामने एक भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो। ठीक है, तो वो क्या होता है समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे देखिए संगत भुजाएं तो बराबर है, संगत भुजाएं मतलब ए बी के संगत क्या, ए बी के संगत सी डी, ए बी के संगत क्या सी डी और ए डी के संगत बी सी आपस में बराबर है, लेकिन इसका विकर्ण क्या है बराबर नहीं है। विकर्ण बराबर आया क्या नहीं, तब हम क्या बोल सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज निर्माण कर रहा है। तो लिख देते हैं कि यहां संगत भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, संगत भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है, अतः इन बिंदुओं से बना चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज किस टाइप का, जैसे देखिए ठीक है, अब देखिए AC यानी तो इस टाइप का भी बना सकते हैं आप, क्योंकि AC मेरा छोटा लेंथ है, इस टाइप का
ठीक, ये हो जाएगा √10, तो ये भी √10, ABCD, और ये 3√2, 3√2। ठीक, अब देखिए इसका विकर्ण जो है ये है AC विकर्ण कितना आया 2, और BD क्या आया √52। तो ये इसका आकृति होगा, ये इसका क्या होगा आकृति होगा, यानी ये वाला चतुर्भुज ये बनाएगा, इन बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज कैसा होगा, इस आकृति का होगा, इस टाइप का होगा। अगर आयत होता तब इसका विकर्ण बराबर आता, ये दोनों बराबर आता, तब हम उसको क्या बोलते कि आयत है, लेकिन यहाँ पे विकर्ण बराबर नहीं आया तो आयत नहीं है, ये क्या है समांतर चतुर्भुज है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। 2 - 5 और लिख देते हैं निर्देशांक को, 2 - 5 और -2 9। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है, 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। किस अक्ष पर, x अक्ष पर। x अक्ष पर हमको वो बिंदु का निर्देशांक बताना है जो कि इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का केस हम बता दिए थे, क्या होता है कि जैसे देखिए ये मान लीजिए A है, ये B है, बीच में P है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, AP बराबर BP, तब हम क्या बोलेंगे समदूरस्थ है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन हम उदाहरण में भी कर चुके हैं। अब देखिए x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किसके रूप का रहेगा, x और 0 के रूप का, और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किसके रूप का, 0 और y के रूप का। इसको आपको ध्यान में रखना है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x और 0 के रूप का, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0 और y के रूप का रहता है। तो ठीक है, तो मान लेते हैं एक बिंदु क्या है P है, इसका निर्देशांक क्या x और 0, B का मान लेंगे क्या -2 और 9, और A का -2 और -5। ठीक है, ये हम मान लिए, तो लिखेंगे क्या, माना बिंदु P x0 बिंदुओं A 2 - 5 तथा B -2 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो जब ये समदूरस्थ है, आपस में क्या है समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है इसका मतलब AP बराबर BP। AP का मान क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं। AP A और P, ठीक है, तो AP P देखिए सेकंड प्लेस पे है, तो इसको हम x2 कर लेंगे और इसको x1 वाला टर्म, तो x2 क्या हो जाएगा x और x1 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x1 - x2, तो ये x2 - x1 या फिर x1 - x2 कुछ भी कर सकते हैं। तो x वाला निर्देशांक x और 2 माइनस हो गया, अब 0 और ये माइनस हो जाएगा, +0 और माइनस और फिर माइनस का 5, तो माइनस प्लस का 5, इसका स्क्वायर। ये हो गया AP। अब क्या AP के बाद निकालेंगे BP, B और P, ये तो x वाला निर्देशांक माइनस कर देते हैं, तो x और माइनस क्या करेंगे -2 करना है, माइनस करना है -2 को, तो माइनस +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब फिर 0 में से 9 माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। क्या समझ में आया कि x2 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 देखिए ये अगर लेते हैं x2 तब ये x1 हो जाएगा, तो x - 2 0 - 5, तो 0 और फिर माइनस है, फिर माइनस का 5, तो 0 + 5 हो जाएगा, जो कि हम लिख दिए। उसी तरह यहाँ पे x और फिर माइनस का 2, तो माइनस प्लस का 2, इसका स्क्वायर, और 0 - 9, इसका स्क्वायर। अब हमको रूट हटाना है, तो रूट हम डायरेक्ट भी हटा सकते हैं, यानी तो दोनों तरफ वर्ग करके भी हटा सकते हैं। लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर
वर्ग जब करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर, 0 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वर्ग किए हैं। और यहाँ पे देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो रूट और स्क्वायर दोनों है, कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a बी का मान क्या 2 प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 25 हो गया इधर, इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2 दूना 4 तो माइनस 4x और प्लस का 4x यहाँ होगा, तो प्लस का 4x अपोजिट साइड आएगा तो माइनस का 4x, ठीक है। ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, 25 है, 25 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो 81 में से 25 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या माइनस 4 को कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस, सॉरी दोनों के पास तो x है तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, कॉमन क्यों लेंगे, माइनस 4x तो माइनस 8x इक्वल टू, इसमें हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 और फिर 56, ठीक है, 56 हो जाएगा, और x इक्वल टू 56 बाय माइनस x इक्वल टू 56 बाय 8 7 जा 56, 8 7 जा क्या 56, माइनस x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या ये यूज करना है कि दूरी सूत्र लगा देना है, दूरी सूत्र AP और BP का, AP का ये हो जाएगा, अगर आप इसको x2 y2 लेते हैं तो ये हो जाएगा x1 y1। हम तो कहते हैं क्या कि जो दिया हुआ है, जैसे AP दिया हुआ है तो P वाला टर्म को x2 और y2 ले लेंगे और A वाला टर्म को x1 y1 ले लेंगे। उसी तरह BP में B को ले लेंगे क्या x1 y1 और P को ले लेंगे x2 y2। आप इसमें इधर उधर भी कर सकते हैं, आपका कोई चेंज होने वाला नहीं है, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इसका x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो जाएगा माइनस का 7। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसके बीच का दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है, जिसमें y का हमको नहीं पता है वैल्यू क्या है, लेकिन दूरी हमको दिया हुआ है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे। लिखेंगे क्या, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब दूरी सूत्र क्या, PQ का हमको निकालना है, PQ। तो PQ देखिए ये हो जाएगा x2 यानी 10 माइनस x1 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 माइनस का 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। PQ का मान 10 इधर हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमको रूट हटाना है, तो रूट डायरेक्ट हटा के हम इधर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं, तब क्या हो जाएगा 100। यानी तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, जो कि नियम बोलता है दोनों तरफ वर्क करने पर, ये आपका गड़बड़ नहीं होने वाला है। अगर आप इस तरह करेंगे तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100, इधर जब रूट है और स्क्वायर है दोनों कैंसिल आउट, 8 का स्क्वायर बचेगा 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस
बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 100 माइनस 64 माइनस का 9 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y। 100 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको 100 माइनस ये हो जाएगा कितना 73 माइनस का 73 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इसमें आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। 27 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो 0 बचेगा इधर, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। तो एक तरह से ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण का रूप आ गया। क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे द्विघात समीकरण से, ठीक है। तो उस तरह आप द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा सकते हैं, द्विघातीय सूत्र, या फिर ऐसे भी गुणनखंड तोड़ के। तो गुणनखंड से करेंगे तो देखिए यहाँ 27 है, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 27 का फैक्टर हो जाएगा 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, 333 आ गया। क्या क्या ले सकते हैं, अगर हम 339 लेते हैं तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, 3 3 जा 9 1 हो गया और ये 3 आ रहा है। तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 6y, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस 27 इक्वल टू 0। इससे कॉमन क्या ले लेंगे y प्लस 9, और ये दोनों कॉमन क्या 3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y, और माइनस बाहर आ गया तो क्या हो गया प्लस 27 को कितना टाइम्स है 3 9 जा 27 9 टाइम्स। तो एक आ गया y माइनस 3 और एक आ गया क्या y प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y का मान एक क्या आ गया 3, और एक y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y का मान एक क्या आ गया माइनस का 9। तो दो मान निकल के आ गया। जब 10 मात्रक दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक रहेगा तब y का वैल्यू 2 हो सकता है मेरा, क्या एक 3 भी हो सकता है और एक 9 भी, सॉरी माइनस 9 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है मेरा, ठीक है। तो दोनों राइट आंसर होगा। आप अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यदि Q01 बिंदुओं P5-3 और RX6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये समदूरस्थ है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है, देखिएगा ये R हो गया, ये P हो गया, बीच में क्या है Q है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 5-3, ये है x और 6, और q का दिया हुआ है 0 और 1, ठीक है। ये आपस में समदूरस्थ है, ठीक। और निकालना क्या है QR और क्या PR, देख लेते हैं एक बार, PR निकालना है। तो ये दोनों वैल्यू हमको निकालना है, जिसमें x का निर्देशांक हमको एक पता नहीं है तो उसको हमको निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो बिंदु x, ये आपको लिख देना पहले कि बिंदु Q 0-1 बिंदुओं P5-3 और RX6 से समदूरस्थ है। तो जब ये समदूरस्थ है तो PQ बराबर PQ बराबर क्या हो जाएगा PQ, यहां से यहां तो RQ आपस में बराबर, जब समदूरस्थ दिया हुआ है तो ये हम लिख सकते हैं PQ, ये दोनों में x निर्देशांक वाला को माइनस करेंगे तो 5-0 5-0 इसका स्क्वायर प्लस -3 -1 इसका स्क्वायर -3 और -1 माइनस हो गया फॉर्मूला का, ये 1 माइनस हो जाएगा ये वाला, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू RQ। अब ये दोनों में देखना है तो x -0 इसका स्क्वायर प्लस 6 -1 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 5-0 5 का स्क्वायर तो 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x -0 तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा
25 प्लस 16 इसका स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 25 इसका स्क्वायर। आप डायरेक्ट कैंसिल आउट, देखिए काट नहीं सकते हैं, बस आप छोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, ठीक है। रूट कभी काट नहीं सकते हैं आप, ठीक, यानी तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर। अब ये क्या बचेगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 प्लस 16 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 से 25 माइनस, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा अंदर रूट 16। तो अंदर रूट 16 का मान प्लस माइनस 4 दोनों होता है, -4 भी और +4 भी। क्यों, क्योंकि -4 इंटू -4 ये भी 16 के बराबर और 4 इंटू 4 ये भी 16 के बराबर, ठीक है। तो दोनों होगा प्लस और माइनस, दोनों +4 और -4 दोनों पॉसिबल है। क्यों, रूट 16 आया इसलिए। अब x का वैल्यू मिल गया हमको, क्या, +-4। अब हमको क्या निकालना है, QR निकालना है, QR यहां से यहां। तो QR निकालने के लिए क्या लेते हैं, पहले x बराबर हम 4 लेके देखते हैं। 4 लेने पर, x बराबर 4 लेने पर, तो QR क्या आ जाएगा, QR x माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर, x माइनस 0, x का वैल्यू क्या, 4 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 16 क्या हो जाएगा अंदर रूट 41, ठीक है, अंदर रूट 41 ये आ गया। अब अगर हम x बराबर -4 लेते हैं तब क्या आता है देखते हैं, लेकिन आएगा भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 ही आएगा, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। x बराबर -4 लेने पर तब क्या हो जाएगा, QR x माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर, x का वैल्यू -4 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ -4 का स्क्वायर अब हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये भी आ गया कितना, रूट 41। तो इसमें दोनों सेम आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो सेम आ रहा है। तो QR निकल के आ गया कितना, रूट 41। तो QR का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, PR निकालना है। तो आप चाहें तो यहां तक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे निकालते हैं अब PR। अब देखिए PR के लिए क्या, P और R, तो x वाला टर्म में x वाला टर्म को, तो x माइनस 5 का स्क्वायर, तो पहले लेंगे क्या, x बराबर 4 लेने पर, पहले 4 लेते हैं तब -4 लेके निकालेंगे, x बराबर 4 लेने पर तब PR, और फिर -4 लेने पर PR, ठीक है। तो जब 4 लेंगे तब क्या आएगा, देखिए x माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 6 अब माइनस, फिर माइनस का 3 इसका स्क्वायर, x का वैल्यू क्या, 4 में से 5 माइनस हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस, तो 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 में से 5 माइनस, तो -1 इसका स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 81, तो ये हो जाएगा अंदर रूट 82, ठीक है, अंदर रूट 82। अब हम क्या लेंगे, -4 लेने पर, तो x बराबर -4 लेने पर, तो x बराबर -4 क्या हो जाएगा, PR, यहाँ पे तो वही होगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x का वैल्यू अब क्या लेंगे, -4, अब -5 इधर है इसका स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81 और इधर भी 81, क्योंकि -9 इंटू -9 प्लस का 81, तो 81 इन प्लस 81 ये हो जाएगा 162। क्या 162 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 81 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 81 इंटू 2, क्या, क्योंकि हमको पता है 81 का स्क्वायर रूट, 81 का आ जाएगा 9 और 2 बच जाएगा अंदर में। तो PR का वैल्यू 2 निकल के आ गया मेरा, PR का वैल्यू क्या, एक निकल
आर आर हो गया, पी आर लिखना है, पी आर का वैल्यू एक हो गया 82 अंदर रूट में और एक हो जाएगा 9√2, तो दोनों आंसर इसका हो जाएगा पी आर का। क्यों? क्योंकि एक बार 4 लेंगे, एक बार -4 भी लेना है, दोनों तो लेना है, क्योंकि दोनों वैल्यू मेरा आया, एक 4 आया एक -4 आया। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। देखिए ये दोनों बिंदुओं से ये समदूरस्थ है, ठीक है। तो इस टाइप में रिलेशन हम निकाल दिए हैं कि संबंध निकालने वाला उदाहरण 4 में हम सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं क्या बोला है कि इससे हमको रिलेशन बताना है, ये बिंदु जो है ये दोनों से समदूरस्थ है। तो लिखेंगे क्या, माना कुछ मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, माना बिंदु P x y किससे, बिंदुओं A, इसको A मान लेते हैं 3 6 तथा B -3 4 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो ऐसा है कि ये है B, ये है A, ये है P, इसका निर्देशांक है XY, इसका है -3 और 4 और इसका है 3 और 6, ठीक है। और ये आपस में समदूरस्थ है, मतलब बराबर है, AP बराबर BP। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, AP बराबर BP। अब AP का मान क्या हो जाएगा, देखिए AP x -3 का होल स्क्वायर, प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP। अब यहाँ क्या, x माइनस और -3, यानी तो आप ये भी कर सकते हैं, देखिए x वाला टर्म को कैंसिल, तो x माइनस और माइनस का 3 का, तो माइनस का 3 जब हम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम +3 इसका स्क्वायर कर सकते हैं। और फिर y माइनस का 4 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ वर्क करेंगे, क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब हम वर्क करेंगे तो क्या बचेगा, देखिएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर पर होल स्क्वायर, टोटल x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर रूट अंडर फिर स्क्वायर। अब यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। यहाँ बचेगा x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, a -b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस -2ab, तो 2a 2 इंटू एक्स, अब b 3, तो 2x इंटू 3 तो 6x प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ देखिए a स्क्वायर -2ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर -2ab, तो 2a का मान y, b का मान 6, तो 2 6 12y प्लस 6 का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया यहाँ तक। अब इधर a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 3, तो 2 3 6x प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस a -b का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू 4 8 8 इंटू y, तो 8y प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। अब कैंसिल आउट, देखिए क्या क्या हो रहा है, कट रहा है कौन कौन, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, और कुछ 9 से 9 कैंसिल, और कुछ दिख रहा है। चलिए अब बच गया जो उसको लिख देंगे, माइनस का 6x और इधर का प्लस का 6x, अपोजिट साइड आएगा तो माइनस का 6x, -12y और यहाँ y वाला -8y प्लस 8y, अपोजिट साइड आएगा तो प्लस का 8y, यहाँ 36 और यहाँ बचा क्या 16, तो 16
और 36 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 36। अब देखिए माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x, अब माइनस 12y प्लस 8y, माइनस 12 प्लस 8, इसका मान कितना, माइनस 4, तो माइनस 4y हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू माइनस का 20। अब इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस का 4 ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 जा, माइनस तो ले लिए हैं तो 4 3 12 3x, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 भी बाहर चले गया तो क्या बचेगा y इक्वल टू माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, यानी तो रहने दीजिए, अभी बाद में कैंसिल करेंगे। अब देखिए अब क्या बचा, 3x प्लस वाई, 3x आपको यहाँ से नोट करना है, 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 20 बटे माइनस 4, माइनस 4 माइनस माइनस कैंसिल, 4 पंचे 20, तो 3x प्लस वाई बराबर 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, 5 को अपोजिट साइड माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा इसका रिलेशन। x और y में संबंध क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस आपको जरा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान देना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, उसको ध्यान में रखना है। और कैलकुलेशन क्या है, वो भी टफ नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस इसी में ब्रेक करना है और आपको आंसर निकालना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका रिलेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 7.1 में टोटल इतना ही सवाल था, जो कि हम टोटल सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक टोटल सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि विभाजन सूत्र क्या होता है, कहाँ से आता है, वो कैसे निकलता है, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।